सहव करना कब जरूरी होता है, सद्दा सहव कब और किस सूरत में करना जरूरी है, तफसील से बता दें। नमाज में कोई वाजिब छूट जाए या किसी वाजिब या रुकन में 3 दफ़ा सुबहान रब्बियल आला इतने कहने की बकदर ताखीर हो जाए तो सद्दा सहव वाजिब होता है। जैसे नमाज में जो अरकान है ना, रुकू है, क़याम है, ये छूट जाए या सरदा छूट जाए तो फिर सद्दा सहव नहीं है। लेकिन अगर इनके अलावा चीज़ें कोई छूट गई, जैसे अत्तहियात पढ़ना भूल गए आप, 2 रकत के बाद खड़े होना था, बैठ के फिर खड़े होना था तीसरी रकत के लिए, तो 2 रकत के बाद बैठना भूल गए तो भी सद्दा सहव वाजिब है। ताखीर हो गई, आपने अत्तहियात पढ़ी, फिर तीसरी रकत के लिए आपको फर्ज नमाज या वाजिब में या सुन्नत मुअक्कदा में खड़ा होना था तो आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया तो ताखीर हो गई, तो ऐसी सूरत में सद्दा सहव वाजिब होता है। बाकी इस पर किताबें मिलती हैं सद्दा सहव के मसाइल पर, बेहतर है वो खरीद लें। सद्दा सहव का सही तरीका क्या है? मोहम्मद सद्दाम इंडिया से सद्दा सहव का सही तरीका बता दे जी। भाई मोहम्मद सद्दाम साहब, सद्दा सहव का सही तरीका यह है कि अत्तहियात मुकम्मल पढ़ने के बाद दाएं तरफ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह सलाम फेरें, उसके बाद 2 सजदे करें जैसे नमाजों में सजदे किए जाते हैं, फिर दोबारा बैठें, फिर अत्तहियात पढ़ें, फिर दुरूद शरीफ दुआ पढ़ के दोनों तरफ सलाम फेर लें। इसके अलावा भी सद्दा सहव के कुछ तरीके हदीस में वारिद हुए हैं, तो जितने तरीके हदीस में वारिद हुए हैं वो सारे तरीके जायज़ हैं। ये वाला तरीका अहनाफ के यहाँ अफजल और बेहतर है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक दफ़ा मैंने ऐसे क्लिप रिकॉर्ड करवा दिया था कि ये सद्दा सहव का तरीका है, तो लोगों ने हदीसें लिख लिख के भेजना शुरू कर दी और मुझ में मलामत भी शुरू कर दी कि दूसरा फलां तरीका है, फलां तरीका है। तो किसी की बात को समझना चाहिए, मैंने ये कभी नहीं कहा कि वो दूसरे तरीके नाजायज़ हैं, तो इसलिए उन हदीसों को हमारे खिलाफ आप हुज्जत के तौर पे पेश नहीं कर सकते। तो अहनाफ का ये मजहब है कि हदीस में जितने तरीके सद्दा सहव के वारिद हुए सब जायज़ हैं। फुक़हा का इख्तलाफ अफजलियत में है कि ये वाला अफजल है या वो वाला अफजल है, तो अहनाफ के यहाँ ये वाला तरीका ज़्यादा अफजल है। क्या सद्दा सहव के मुख्तलिफ तरीके हैं? क्या नमाज में हर किस्म की गलती में एक ही तरह का सद्दा सहव किया जाएगा या अलग अलग गलतियों में अलग अलग तरीके से सद्दा सहव किया जाएगा? नहीं, सद्दा सहव का तरीका भी बता दें। मिसेस मलिक इस्लामाबाद से, सद्दा सहव के हदीस में मुख्तलिफ तरीके हैं और उन तमाम तरीक़ों पे अमल करना जायज़ है। और अब चूंकि मुख्तलिफ तरीके हैं तो फुक़हा ने हर फ़क़ीह की अपनी एक राय होती है। इमाम शाफ़ी ने अपनी एक राय कायम की कि भाई ये वाला तरीका बेहतर है, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने अपनी एक राय कायम की, इमाम अबू हनीफा ने अपनी एक राय कायम की। तो जायज़ तो सारे तरीके हैं, लेकिन चूँकि बर्रे सग़ीर में यहाँ पूरे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान सब में इमाम हनीफा के फ़िक़्ह को फॉलो किया जाता है, तो उन्हीं की राय अक्सर बयान की जाती है। वो यही है जो आमतौर पर मशहूर तरीका है कि अत्तहियात पढ़ने के बाद सीधे हाथ की तरफ सलाम फेरें, फिर 2 सजदे करें, 2 सजदे करने के बाद फिर अत्तहियात दुरूद शरीफ दुआ पढ़ के दोनों तरफ सलाम फेर के नमाज ख़त्म कर दें। और अगर किसी ने अत्तहियात पढ़ने के बाद दुआ और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद दुआ मुकम्मल करने के बाद दोनों तरफ सलाम फेर के सद्दा सहव किया तो ये भी सबसे बेहतर है। तो ये तरीका इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के यहाँ बेहतर है। बाकी हदीस में जितने तरीके हैं सब तरीके से किया जा सकता है सद्दा। वसवसों की वजह से क्या सद्दा सहव करना होगा? अगर नमाज में वसवसे आए और वसवसों से हमारा ध्यान खो गया तो क्या सद्दा सहव करना होगा? देखें, वसवसों से ध्यान खो जाए इससे कुछ नहीं होता, गलती हुई है कि नहीं हुई है तो गलती हो गई, आपने नमाज के किसी रुकन में ताखीर हो गई या कोई वाजिब आपसे छूट गया तो फिर ऐसी सूरत में आपसे सद्दा सहव लाजिम होगा। और वाजिब छूटने का यकीन हो, वहम ना हो, 100% यकीन हो कि भाई मुझसे वाजिब छूट गया या रुकन में ताखीर हो गई है, तो ऐसी सूरत में सद्दा सहव वाजिब होगा। अगर यकीन नहीं है तो वाजिब नहीं होता। और अगर कोई रुकन ही छूट जाए और यकीन हो रुकन के छूटने का, जैसे रुकू छूट गया, सजदा छूट गया, तो फिर तो पूरी नमाज दोबारा पढ़नी पड़ती है। कौन सी गलती से सजदा सहव वाजिब होता है? नमाज में कौन सी ऐसी गलती है जिससे सद्दा सहव करना जरूरी हो जाता है, और कौन सी ऐसी गलती है कि सद्दा सहव ना भी हो, ना भी करें तो नमाज सही हो जाती है? ये सवाल भी जैन साहब ने स्पेन से पूछा है। ये तो पूरा आपने एक चैप्टर पूछ लिया मुझसे। देखिए, नमाज में अगर कोई वाजिब छूट जाए तो भी सद्दा सहव है, किसी फर्ज या वाजिब में ताखीर हो जाए तो भी सद्दा सहव है, और एक रुकन को छोड़कर दूसरे रुकन में आप मशगूल हो जाएं तो भी सद्दा सहव है। मैं इसकी मिसालें दे देता हूं। मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा के बाद पहली 2 रकतों में, फर्ज की रकतों में सूरत मिलाना वाजिब है। अगर आप नहीं मिलाई सूरत, आपने भूले से
تو آپ سجدہ سہو کریں گے, نماز ادا ہو جائے گی. اتحیات آپ بھول گئے تو بھی سجدہ سہو سے نماز ادا ہو جائے گی. اور یہ تو ہے کون سے ارکان آپ بھول گئے, ٹھیک ہے نا, یعنی جو واجب آپ سے چھوٹ گیا. واجب یا فرض میں تاخیر سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ سنت موقدہ پڑھ رہے تھے, 4 سنتیں جو ظہر سے پہلے ہوتی ہیں, یا وطر پڑھ رہے تھے, یا فرض نماز پڑھ رہے تھے. دوسری رکعت کے بعد آپ نے اتحیات پڑھ کے کھڑے ہونا تھا, لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ آپ درود شریف پڑھ لیا آپ نے خاص مقدار تو اعلی آل ابراہیم تک آپ نے جو ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی, یہاں تک آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو تاخیر سے آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. لیکن نوافل میں تاخیر سے نہیں ہوتا, نوافل میں 2 رکعت کے بعد درود شریف پڑھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح آپ نے تیسری رکعت کے بعد کھڑا ہونا تھا, لیکن یعنی امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, امام نے سلام پھیرا, آپ کی 1 رکعت باقی تھی, آپ نے کھڑے ہونا تھا لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ امام کے ساتھ آپ نے سلام پھیر لیا. تو سلام پھیرنے سے کیا ہوا ہے کہ آپ کو جانا چاہیے تھا قیام میں, لیکن آپ وہ رکن چھوڑ کر ایک دوسرے رکن میں چلے گئے, اور السلام تک آپ نے سلام کا لفظ اپنی زبان سے نکال دیا, تو بھی آپ کو پھر آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا, کیونکہ 1 رکعت آپ کی باقی تھی اور آپ سلام پھیر لیا آپ نے, تو ایک رکن چھوڑ کر آپ دوسرے رکن میں مشغول ہو گئے. تو یہ کچھ احکام ہیں جو عام طور پہ لوگوں سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں, تو ان غلطیوں میں آپ سجدہ سہو کریں گے تو نماز ادا ہو جائے گی. اور اگر آپ نے نماز کا کوئی رکن چھوڑ دیا تو پھر سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوتی. مثال کے طور پر نماز کے بعد آپ کو آخر میں یاد آیا میں تو رکوع کیا ہی نہیں ہے, نماز کے بعد یاد آیا, تو رکوع چھوڑنا تو ایک فرض چھوڑ دیا نا آپ نے, رکن چھوڑ دیا, تو اس کی سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوگی. یا نماز میں ترتیب الٹ دیں آپ کہ رکوع آپ نے چھوڑا تو تھا لیکن سجدے میں جا کے یاد آیا کہ میں نے رکوع نہیں کیا ہے, تو پھر آپ کھڑے ہوں گے, دوبارہ رکوع کریں گے, پھر دوبارہ سجدہ کریں گے. تو یہ ترتیب جو آپ سے چینج ہوئی ہے نا, اس کی وجہ سے بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. بہتر یہ ہے کہ بہشتی زیور جو کتاب ہے مسائل کی, جامعۃ الرشید والوں نے چھاپی ہے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے, وہ کتاب آپ گھر میں رکھیں. اس میں روز مرہ کے نماز کے, روزے کے اور بہت سارے مسائل اس میں ہیں. علماء کہتے ہیں کہ ایک ایسی کتاب ہے جسے پڑھ کر آپ نیم عالم بن جائیں گے.